राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने किस तरह से उपाय करने हैं, किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, ये आप समझ लो। ठीक है, उसके बाद आपने गुरु मंत्र समझ लेना है। अपना प्रश्न पूछना चाहते हो तो अपना प्रश्न पूछ सकते हो, पर्सनली पूछना चाहते हो तो पर्सनली मेरी टीम से आप बात कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन आपने कॉल नहीं करना, आपने व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है। ठीक है, अब हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपके लिए स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बाहर कहीं जाके काम करने वाले नहीं हो, घर से ही चीज़ें मैनेज करोगे। ठीक है, घर में किसी की हेल्थ सही नहीं रहेगी, उनका जो है आपको ध्यान रखना पड़ सकता है, और उसके बाद उनकी सेवा करने के चक्कर में आप बाहर नहीं जा पाओगे। यानी कि मे बी वो बच्चे हों, मे बी वो बड़े हों, ठीक है, बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई जिनकी आपको सेवा करनी पड़े, सीनियर हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको घर में देखनी पड़ेंगी, लेकिन उसके बाद आपको ये चीज़ समझनी है कि आप चीज़ों को सबको कंट्रोल कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि भैया इतना काम करना पड़ रहा है, मुझे ही सारी कुर्बानियाँ सबके लिए देनी पड़ रही हैं, सभी काम करने पड़ रहे हैं, मैं कितना करूँ, मैं किस तरह से करके मैनेज करूँ इस चीज़ को। तो ये चीज़ आप समझो कि आप कि अपने आप को ही कोस रहे हो कि नहीं, मैं भी तो कुछ हूँ, मुझे क्यों ये चीज़ें नहीं प्राप्त हो रही, मैं ही क्यों कुर्बानी करता रहूँ। देखो, आप ही को करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सर दर्द आपको महसूस हो सकता है, कंधों में दर्द महसूस हो सकता है, चक्कर आ सकता है। थोड़ा मेडिटेशन करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका पैसा कहीं अटका और रुका पड़ा है, यानी कि जो भी आपका काम है अटक रहा है। इस दिन बिल्कुल आपका काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो वो भी मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि आप पितरों के निमित्त कुछ दान कर सकते हो तो दान करो, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि अभी आपको कोई भी फायदा होता हुआ दिखाई नहीं देता, यानी कि कुछ भी काम आपका इस दिन मॉर्निंग में बनता हुआ दिखाई नहीं देता। सब चीज़ें आपके लिए रुकी हुई हैं। तो शाम के टाइम यानी कि सेकंड हाफ के अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कुछ इशारा मिले, इमोशंस सेटल हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ प्रैक्टिसेस करते हुए, उपाय करते हुए, मंत्र जाप करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। तो यहाँ आप जो भी कर रहे हैं करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ दान दक्षिणा भी आप ज़रूर करिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपके लिए कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। इमोशनली अनसाउंड हो मॉर्निंग में। ठीक है, यहाँ इमोशनली अनसाउंड हो मॉर्निंग में, और यहाँ पर आपको किसी न किसी की याद आएगी। हो सकता है वो आपकी मदर हो सकता है जिनके साथ आपका बहुत प्रेम है। आप नया कोई काम भी करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि मैं नया कार्य कोई ना कोई आरंभ करूं, या कुछ ना कुछ मैं नई अपने लिए शुरुआत करूं। तो यहाँ आपको ये चीज़ समझनी है कि अभी जो काम कर रहे हैं बस उसी में ध्यान रखो। कितनी बार क्या होता है, हमें जरा सा कुछ फायदा होने लगता है तो हम एकदम से पंख फैला लेते हैं कि बस हम आज ही उड़ पड़े, अगली और उड़ान भरें। ऐसा कुछ नहीं करना। आप जो कर रहे हो बस एक ही तरफ अपने काम को करो, थोड़ी समझदारी दिखाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो आप सेकंड काम स्टार्ट करने वाले हो उसके अंदर आपको कोई भी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अपने आप को बेकार में इमोशनली परेशान करोगे और अपने पैसे को भी आप वहाँ खराब करोगे। तो शाम तक आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, समझदारी दिखाओगे और अपने आप को समेट लोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। धन जो अटका हुआ था वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ आपको सब चीज़ें प्राप्त होती हुई दिखाई देती हैं। बस आपने करना क्या है, वो आपकी ही मेहनत से और आप ही का जो है अर्न किया हुआ पैसा है। लेकिन सुबह आप सही रहोगे, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर आप उदासीन हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, पता नहीं आपको क्या चीज़ की दिक्कत अंदर से सता रही है, कुछ दुख महसूस हो रहा है, एनर्जी नहीं है अंदर। आप अपने आप को बिल्कुल एकदम डंप करते जा रहे हो, खुद को रूम में बंद कर लोगे, किसी से बात करना नहीं चाहोगे, किसी से बातचीत करने में आप इंटरेस्टेड नहीं होगे। तो देखो, इस तरह से
गुमसुम होके बैठने से अच्छा अब हनुमान जी की आराधना करो तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे होंगे। यहाँ पे मुझे अकेलापन ज़्यादा दिखाई देता है, शायद मैरिज या कोई रिलेशनशिप के कारण आप जो है तकलीफ में, ठीक है। अब आपको सैटरडे वाले दिन ये चीज़ समझनी है, मतलब सैटरडे की प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए। देखो आप बड़ों के लिए, सीनियर्स के लिए कुछ कर रहे हो, धन भी आपको प्राप्त हो रहा है, और लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर जो बड़ों के साथ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जो घर के सीनियर्स हैं, बड़े हैं, थोड़ा सा समझौता करके चलोगे तो जीवन, असल में पता है क्या, हम लोग क्या करते हैं, हर जगह अपने आप को ना ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल मायने में हमें सिर्फ समझौता ही करना पड़ता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो काम हो। अगर हम कहीं पे भी ज़्यादा डोमिनेटिंग बनते हैं तो वो शैटर होते हुए से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, देखो सफ़ेद रंग के फूल लेकर आपने जो है शंकर भगवान को अर्पण कर देने हैं, ठीक है। शमी पत्र भी ले सकते हैं, इन दोनों में से जो भी चीज़ आपको अवेलेबल हो वो आप शंकर भगवान पे अर्पण करें, आपको विशेष फल प्राप्त होगा। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप खुद ही मेहनत करेंगे, खुद ही आगे बढ़ेंगे और आपको धन भी प्राप्त होगा, ठीक है। थोड़ा हरियाली के पास रहिए, मॉर्निंग में घूमिए तो आपको अच्छा लगेगा। सूर्य की आराधना करो, ठीक है, उनको जल चढ़ाओ, आपको बढ़िया लगेगा। लेकिन आप सेकेंड हाफ के अंदर जाके किसी से झगड़ते हुए दिखाई देते तो सुबह सुबह ही जल चढ़ा लेना। पिता की बात मानना, झगड़ा मत करना। अगर आप अपने पिता से झगड़ा करोगे तो आपके लिए दिक्कतें जो है इस दिन बढ़ जाएंगी, ठीक है। झगड़े फसाद के अंदर नहीं फंसना, किसी तरह का भी कोई कलेश नहीं करना और शांत रहने की चेष्टा करना, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र यहाँ आपको क्या कहता है, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आप डोमिनेट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे फिर अगर आप इतना डोमिनेट करोगे, क्योंकि अहंकार जो है वो आपके रास्ते में आ रहा है। देखो जानवर हो या इंसान हो, हर किसी के अंदर जो है ईश्वर की अंश मात्र आत्मा जो है वो विराजती है। वो सब समझते हैं, वो सब अंडरस्टैंड करते हैं, उनको सब चीज़ें, पीड़ा भी महसूस होती है, दुख भी महसूस होता है, सब कुछ उनको इस तरह से महसूस होता है। तो आपको जो है सेवा करनी है, ठीक है। आप डॉग्स की सेवा कर सकते हो, गाय की सेवा कर सकते हो। आप जो ये सेवा करोगे ना उसका विशेष आपको फल जो है ईश्वर अपने आप देंगे, वो आपको प्राप्त होगा। तो अहंकार मत करो, अहंकार बिल्कुल भी मत करो और समझदारी के साथ चलो, ठीक है। भगवान के आगे मत्था टेकना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं टेका तो आपको उस चीज़ के भी रिश्तों से दूर होने जैसी जो है परेशानियां दिखाई दे सकती हैं। तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो कर लेनी है और अपने घर से जितनी नेगेटिविटी है उसको निकाल कर आपने बाहर कर देना है। यानी कि जो ऐसी चीज़ें यूजलेस हैं, जो आपके काम ही नहीं आ रही, उनको निकाल कर बाहर कर दो, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।